हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी को राधे राधे, जय श्री राम, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो कल से हम लोगों ने भक्ति काल पढ़ना शुरू किया है। कल जितना हम लोगों ने पढ़ा था आज उसके आगे शुरू करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। भक्ति काल की आधार भूमि। आलवार संतों या भक्तों की आधार भूमि, नयनार दार्शनिक मत या संप्रदायों की आधार भूमि। अर्थात भक्ति काल की आधार भूमि कितने भागों में विभाजित है? तो आपके सामने ही है, 1 2 3 भागों में विभाजित है। ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए आगे देखते हैं। आलवार तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है भगवत भक्ति में लीन व्यक्ति। तो पूछा जा सकता है प्रश्न कि आलवार कैसा शब्द है? तो तमिल भाषा का शब्द है। और आलवार शब्द का अर्थ क्या है? तो भगवत भक्ति में लीन व्यक्ति है जिसे भगवान की स्वतः स्फूर्ति अनुभूति होती है और जो भाव विभोर होकर ईश्वर को आत्मसमर्पण करते हैं उन्हें आलवार कहा जाता था। चलिए आगे देखेंगे आलवार भक्तों के बारे में। तो देखेंगे आलवारों में सबसे लोकप्रिय नम्म आलवार या षटकोप थे जो शूद्र जाति के थे। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि आलवारों में सबसे लोकप्रिय कौन से भक्त थे? तो वो थे षटकोप। इन्हीं का दूसरा नाम नम्म मिलता है। और इस जाति से क्या थे? इस जाति से शूद्र थे। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। मधुर कवि ब्राह्मण थे, षटकोप के शिष्य थे। तो मधुर कवि के गुरु का क्या नाम था? तो षटकोप नाम था। और मधुर कवि जाति से क्या थे? ब्राह्मण थे। आगे देखेंगे अंडाला या गोदा भी इनका नाम कहीं कहीं पे मिलता है। स्त्री थी। इन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी हैं। अंडाल का दूसरा नाम क्या है? गोदा है। और ये दक्षिण की भारत की मीरा कही जाती हैं। आलवार मुख्यतः वैष्णव भक्त है। आलवार किसके भक्त थे? वैष्णव भक्त थे। नालायर दिव्य प्रबंधम ग्रंथ में आलवारों की रचनाओं का संग्रह है। फिर से देखेंगे नालायर दिव्य प्रबंधम ग्रंथ में आलवारों की रचनाओं का संग्रह है। प्रश्न ऐसे पूछेगा कि आलवारों की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है या आलवारों की रचनाएं किस में संग्रहित हैं? तो वो ग्रंथ है नालायर दिव्य प्रबंधम। आगे है इसे तमिल वेद भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण है, इसमें लगभग 4000 गीत संग्रहित हैं। इसमें कितने गीत संग्रहित हैं? लगभग 4000। अब यहाँ पर देखिए आलवारों की संख्या 12 है, सभी को पता है। और उनके नाम दिए गए हैं, जितने भी आलवार संत थे उनके नाम दिए गए हैं। और इधर क्या नाम है? इधर इनका नाम दिया गया है और इधर संस्कृत में नाम है। किसका क्या नाम संस्कृत में है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है मोय गए आलवार। मोय गए आलवार का संस्कृत नाम है सरोयोगिन। फिर है भूतन तालवार। भूतन तालवार इनका नाम है भूत योगिन। संस्कृत नाम क्या है? भूत योगिन। यहाँ भी भूत है, यहाँ भी भूत है, आराम से याद हो जाएगा। फिर है पयालवार। पयालवार का संस्कृत नाम महोगिन है। फिर है तिरुमई तिरुमई इनका नाम क्या है? तिरुमई अलवार का नाम है
भक्ति सार। देखिए यहाँ पे दिया गया है भक्ति सार। फिर है पांचवा नाम आता है, वो आता है नम का। इनका कहीं कहीं पर नाम नम्मा भी मिलता है। तो नम का संस्कृत नाम षटकोप था और यही क्या थे, यही अलवारों में सबसे लोकप्रिय माने गए थे और ये शूद्र से जाति से, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर है मधुर कवि आलवार। मधुर कवि आलवार का नाम संस्कृत में मधुर कवि है। कुलशेखर आलवार का संस्कृत नाम कुलशेखर है। पेरो आलवार का नाम है विष्णु चरित। आंडाल आलवार का नाम है संस्कृत में गोदा। संस्कृत में क्या नाम है आंडाल का, गोदा नाम है। फिर है 10वें नंबर पे नाम आता है तोडरे डिप्पोडो आलवार। तोडरे डिप्पोडो आलवार संस्कृत नाम है भक्ताघ्रि रेणु। भक्ताघ्रि रेणु। फिर है तिरुप्पान आलवार। तिरुप्पान आलवार का संस्कृत नाम है योगी वाहन। जो 12वें आलवार हैं उनका नाम है तिरुमंगय आलवार और तिरुमंगय आलवार का संस्कृत नाम है परकाल। तो पहले आलवार कौन थे, मोयगव, जिनका संस्कृत नाम था सरुयोगिन। और 12वें आलवार कौन थे, तिरुमंगय आलवार, जिनका संस्कृत नाम परकाल था। और आलवारों में एक महिला संत थी जिनका नाम था आंडाल और उनका संस्कृत नाम था गोदा। और आलवारों में सबसे लोकप्रिय कौन थे, तो वो थे नम और उनका नाम था संस्कृत में षटकोप। तो जितने भी प्रश्न बनने जैसे थे महत्वपूर्ण, जो भी आलवार महत्वपूर्ण है, पहले वाले 12वें वाले और जो इसमें एक महिला संत थी वो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जरूर याद रखेंगे। षटकोप या नम्मालवार की रचना तिरुवायमेली में राम भक्ति का विशद वर्णन है। इनके गीतों का सर्वप्रथम संकलन नाथ मुनि ने किया। तिरुबिरुतम, तिरुवर्ग, शरियम, पेरियत, रुवंदादि तथा सहस्रकृत इनकी अन्य रचनाएं हैं। तो प्रश्न इनमें से जो बनेगा वो इस प्रकार बनेगा कि तिरुवायमेली किसका ग्रंथ है, किसकी रचना है, तो ये नम्मालवार या षटकोप की रचना है। और इसका वर्ण्य विषय क्या है, तो इसमें राम भक्ति का विशद वर्णन किया गया है। फिर प्रश्न बनेगा कि षटकोप या नम्मालवार के गीतों का सर्वप्रथम संकलन किसने किया, नाथ मुनि ने किया। उसके बाद इनमें से एक रचना का नाम दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि किसकी रचना है, तो इनकी रचनाओं को भी जरूर याद रखेंगे। फिर है षटकोप या काठकोप नम्मालवार को राम की पादुका का अवतार माना जाता है। षटकोप को क्या माना जाता है, राम की पादुका का अवतार माना जाता है। षटकोप ने अपने ग्रंथ सहस्रकृत में कहा, दशरथस्य सुतं तं विना अन्यश्चरणवान्नास्मि। फिर से देखेंगे, दशरथस्य सुतं तं विना अन्यशरणवान्नास्मि। एक सहस्रकृत में इन्होंने कहा है। ये जो लाइन है, ये जो पंक्ति है, इस श्लोक कहाँ कहा गया है, तो षटकोप ने अपने ग्रंथ सहस्रकृत में कहा है। आगे देखेंगे, सर्वप्रथम श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य श्री रंगनाथ मुनि ने आलवार संतों या भक्तों के काव्य संकलन नालायर दिव्य प्रबंधम के 4 भागों में विभक्त किया। फिर से देखेंगे, इसको महत्वपूर्ण है। श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन थे, तो श्री रंगनाथ मुनि थे, ध्यान रखेंगे। रंगनाथ मुनि को रघुनाथाचार्य भी कहते हैं। न्याय तत्व इनकी संस्कृत रचना है। श्री संप्रदाय में विष्णु व लक्ष्मी की उपासना होती है।
तो श्री अर्थात लक्ष्मी इसमें, और लक्ष्मी जो है विष्णु के बिना तो नहीं रहेंगी, तो इसमें विष्णु व लक्ष्मी की उपासना होती है। तो प्रश्न ऐसे बनेगा कि रंगनाथ मुनि का अन्य नाम क्या है, तो रघुनाथाचार्य है। और दूसरा प्रश्न जो बन सकता है, न्याय तत्व किसकी रचना है तथा इसकी भाषा क्या है, तो न्याय तत्व रंगनाथ मुनि या रघुनाथाचार्य की रचना है और इसकी भाषा संस्कृत है। श्री संप्रदाय में किसकी उपासना की जाती है, तो विष्णु व लक्ष्मी की उपासना की जाती है। इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। फिर है, आलवार संत जाति वर्ण का भेद नहीं मानते थे। आंडाल पेरियावलवार की पुत्री थी। आंडाल किसकी पुत्री थी, पेरियावलवार की पुत्री थी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, डीपली पूछेगा तो पूछ लेगा कि दक्षिण की मीरा कही जाने वाली आंडाल के पिता का नाम क्या है, तो पेरियावलवार है। यह प्रश्न ऐसे पूछ लेगा कि पेरियावलवार की पुत्री कौन थी, तो आंडाल थी। आंडाल का ही संस्कृत नाम गोदा था, ध्यान रखेंगे। सातवें आलवार केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर राम के परम भक्त थे। पेरुमाल तिरुभावी में इनके राम भक्त गीतों का संकलन है। तो सातवें आलवार कौन थे, केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर, और ये किसके भक्त थे, तो ये राम के परम भक्त थे। और इनके जो राम भक्त गीतों का संकलन था उस रचना का नाम है पेरुमाल तिरुभोवी। तो आलवार के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखेंगे नयनार के बारे में। तो देखते हैं नयनार। प्रसिद्ध नयनार कौन थे, अप्पार, सबंदर, सुंदरार तथा माणिक्य व सागर। इनके गीतों के दो संकलन हैं, तेवरम, तिरुवाचकम। फिर से देखेंगे प्रसिद्ध नयनारों के नाम, अपार, सबंदर, सुंदरार तथा माणिक्य व सागर। इनके गीतों के दो संकलन हैं, तेवरम, तिरुवाचकम। नयनार शैव थे जबकि आलवार वैष्णव थे। नयनारों की संख्या 63 थी जबकि आलवारों की संख्या 12 थी। नयनारों में कुम्हार, अप्रिष्य कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण तथा मुखिया जातिया वर्ग के थे। मणिक्कव सागर की काव्य पंक्ति है, मेरे हाड़ मांस के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे कोई सोने का मंदिर हो। यह पंक्ति है मणिक्कव सागर की। और ये कौन थे, तो ये नयनार थे। नयनारों की सूची में महिला नयनार संत हैं मंगैया राक, रसियार, कराईकल, अम्मैयार तथा ईसैनियार। तो ध्यान रखेंगे चारों महत्वपूर्ण हैं। 63 नयनारों में 4 महिला भी थी, उनके नाम दे दिए गए हैं यहाँ पर, 4 शामिल थे। और आलवारों में बस एक महिला संत थी जिनका नाम था आंडाल, और उन्हीं को ही गोदा नाम से भी जाना जाता है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे हम लोग भक्तिकाल के दार्शनिक सिद्धांत या मत तथा संप्रदाय के बारे में। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो ध्यान रखेंगे नयनार किसके उपासक थे, शैव के उपासक थे। नयन का अर्थात आँख होता है, और शैव के उपासक थे तो शिव जी की 3 आँखें थे, त्रिनेत्रधारी हैं वो। तो नयनार 63 थे और शैव के उपासक थे आलवार 12 थे। आलवारों में एक महिला संत थी आंडाल या गोदा, और नयनारों में
4 महिला संत थी जिनका नाम अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, नमस्कार।